हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, मैं आज एक वीडियोस लेके आई हूँ जिसमें कि गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और अभी इतनी ज़्यादा मतलब अभी तो जून भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन गर्मी इस तरीके से हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अब हम 2 मिनट के लिए भी अगर बाहर निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि गर्मी काट रही हो, और इतनी ज़्यादा एकदम से लू सी लगने लगती है। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। और मतलब कि स्किन के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि गर्मी जो है ना वो स्किन को ख़राब कर रही है। धूप की किरणों में जब हम लोग बाहर जाते हैं, अगर हम लोग चेहरे पे कुछ कवर नहीं करते तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो ख़राब होने लगती है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि ज़्यादा तेज़ जब धूप होती है तो हमारा चेहरा लाल पड़ने लगता है, लाल से वो कत्थई फिर काला सा पड़ने लगता है। ऐसे स्किन हमारी धीरे धीरे करके डैमेज हो जाती है और स्किन हो जाती है ख़राब। और उसमें क्या होता है कि हमारा जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक पड़ने लगता है। जो लोग गोरे हैं वो लोग भी काले लगने लगते हैं, क्योंकि धूप की जो गर्मी होती है ना वो स्किन को, बॉडी को बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज कर देती है, चेहरे को बिल्कुल डैमेज कर देती है। और जिससे कि हमारे चेहरे पे दाने बढ़ जाते हैं और झाइयाँ पड़ने लगती हैं। धूप की किरणों में अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमारे फेस पे झाइयाँ भी पड़ने लगती हैं, जिससे कि हमें इन सारी चीज़ों से बचाव करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें डेली 1 गिलास जूस पीना चाहिए। इस समय खीरा बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहा है, और खीरा हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट है आप सभी जानते हैं। इसीलिए हमें खीरे का हमेशा सेवन करते रहना चाहिए, क्योंकि खीरा हमारे, चाहे हम खीरे को जूस बना के पिएं या फिर हम उसे सैलेड में, सलाद में यूज कर सकते हैं। तो जैसा आप लोग ठीक समझे उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको खीरा डेली खाना चाहिए। और हो सके तो अपनी स्किन पर भी थोड़ा इसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो स्किन जो डैमेज होने लगती है, पानी की जो कमी होने लगती है बॉडी में, वो स्किन पर एकदम से आ जाती है। स्किन, सबसे पहली बात है कि स्किन पे जो हमारी चेहरा होता है उसमें झाइयाँ पड़ने लगती हैं, लाइनिंग्स आने लगती हैं, काले धब्बे पड़ने लगते हैं, और जो काले घेरे आंखों के नीचे आने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसे अगर हमें अभी से अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के हमारी जो स्किन है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होगी और ख़राब हो चुकी होगी। तो गाइस, आप लोगों को ना एक बहुत ही बढ़िया वाला अच्छी एक कंपनी का सन स्क्रीन ले लें, उसे आप अपने फेस पर अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि वो आपकी धूप से आपकी स्किन को बचाएगा और आपकी स्किन को सही भी रखेगा। जितना हो सके पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि पानी की मात्रा अगर हमारी बॉडी में कम होगी तब भी हमारी स्किन पर ही फ़र्क पड़ेगा। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, एकदम से आके हम लोग जो फ्रिज का पानी पीते हैं एकदम से ठंडा, वो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पानी हमें हमेशा हल्का ठंडा पीना चाहिए। इससे क्या हो, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से ही स्किन ख़राब होती है। तो छोटी छोटी बातों का जब हम ध्यान रखेंगे तभी कहीं जाके हमारी जो स्किन है वो ठीक रहेगी, वरना एकदम से ये ख़राब होने लगती है। और जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो गर्मी में ऐसा हो जाता है कि हम लोग इन चीज़ों की इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। ऐसा लगता है एकदम बाहर से आए फटाफट से पानी पी लें, लेकिन हम लोगों को पता है जब भी बाहर से आना है तो सबसे पहले अपने फेस को धोना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो धूल मिट्टी हमारी चेहरे पे, स्किन पे लग जाती है, धूप की किरणों की वजह से हमारा जो फेस है वो डैमेज होता है, ख़राब होता है। तो उससे क्या होता है कि हम अपने जब फेस को धुलते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है, गंदगी जो होती है वो निकल जाती है। और उससे क्या होता है, उसके बाद में फिर हम अपने फेस पर एक छोटा सा कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम थोड़ी सी अपने फेस पर अप्लाई कर देंगे तो वो ठीक रहेगी, क्योंकि हमें, और वैसे हम तो यही बोलेंगे अगर आप घर पर भी हैं तब भी आप सन स्क्रीन यूज करिए। उससे क्या होता है कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं या बालकनी में खड़े होते हैं या कहीं पे भी, छत पे भी चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, फिर भी धूप होती है और काम 10 पड़ते ही हैं घर से बाहर निकलने के लिए, चाहे क्यों ना गेट के बाहर ही जाना पड़े। तो उससे क्या होता है, हमारी जो स्किन है उसकी जो सुरक्षा होती रहती है। और उससे क्या होता है, सनस्क्रीन हमारे लिए इसीलिए फ़ायदेमंद होती है कि हमें अपने चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों में, पैरों में, सब में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी। और ये जो काले के दाग पड़ जाते हैं चेहरे पे, झाइयाँ पड़ने लगती हैं धूप की ज़्यादा तेज़ गर्मी से, हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो, वो उससे बचाव हो जाता है। पर ऐसे में कोई क्रीम व्रीम, ज़्यादा मेकअप वगैरह लगाने की मतलब वो नहीं आनी चाहिए कि अगर कहीं जा रहे तो एकदम से ज़्यादा सा मेकअप लगा लिया, उससे भी स्किन हमारी ख़राब होने लगती है। एक चीज़ का एक रूटीन होता है, उसे हमें उसी हिसाब से
फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए हमें अपनी स्किन का हमेशा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जितना अगर हो सके तो हमें प्याज को डेली अपने खाने में लेना चाहिए। वैसे कच्चा प्याज बहुत लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी डाइट में थोड़ा सा प्याज को भी रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो लू वगैरह लगती है, धूप लगती है, उससे हमारी बॉडी को आराम मिलता है और वो हमें लू नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का अगर हम इसी तरीके से ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, और हमारी जो स्किन है वो भी अच्छी रहेगी। तो फेस है, उस सारी चीज़ें सब कुछ इसी पर ही रहता है कि हमारी स्किन, जो फेस होता है वो ख़राब होने लगता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने से, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें सारी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हो सके तो दिन भर 4 से 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। और हाँ, अगर जूस वगैरह पी सकते हैं तो ले सकते हैं। और अपनी आँखों में, जैसे कि होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आँखों, हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर हम लोग मोबाइल वगैरह अधिक ज़्यादा चलाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो आँखों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है और एकदम आँखों की नमी है ना वो कम होने लगती है। तो इसके लिए भी हमें जो खीरा होता है ना, हमें इस खीरे को पीस करके गोल सा करके आँखों पे रख लेना चाहिए। इससे क्या होता है, थोड़ी ठंडक पहुँचती है और आँखें भी हमारी स्वस्थ और अच्छी रहती हैं। तो इसे भी अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जो लोग वर्किंग होते हैं उन लोगों को, जो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा काम रहता है, उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग भी अगर इस तरीके से काम करते हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। और हाँ गाइस, से अगर हो सके तो आप लोग अपने जो भी चीज़ें, आप जो डाइट लेते हैं ना, उसका आप ज़्यादा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। फ्रूट वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हेल्थ में लेते रहिए। मतलब खाने पीने का जितना अच्छा आप ध्यान रखेंगे, आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि इम्यूनिटी जो होती है वो अगर वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, तो हमारी बॉडी है वो सबसे पहले ख़राब होने लगती है। इसीलिए हमें उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसीलिए आपको भी मैं बोल रही हूँ कि आप भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे करके, अगर ख़राब हो भी रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभिलाषा ब्लॉग के साथ में बने